वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे काफी समय से एक न्यूज बड़ी गर्म हो रखी है, मतलब काफी ट्रेंडिंग में चल रही है कि भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश जा रहे हैं भारतीय लोग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि भारतीय लोग जो है भारत की नागरिकता को छोड़ दे रहे हैं और अन्य देशों में जाके बस जा रहे हैं। ठीक है, और अगर जा भी रहे हैं तो ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको जानेंगे। साथ में बात ये आती है कि क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, क्या सरकारी दबाव है या लोग किसी और वजह से छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए या आपका कोई क्वेश्चन हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग जाकर बसना पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा में एक प्रश्न अभी उठा था। लोकसभा के अंदर अभी एक प्रश्न उत्तर जो है दिया गया था मंत्रालय के द्वारा, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा। उन्होंने बताया था कि साल 2021 में करीबन 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। क्या कहा इन्होंने, जो गृह मंत्रालय है उन्होंने द्वारा ये कहा गया है कि भैया करीबन 1.6 लाख, यानी कि करीबन आप ये कह सकते हैं 1.5 लाख से भी ज्यादा जो है व्यक्तियों ने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया है। और जबकि साल 2020 में 85,256 लोगों ने देश में नागरिकता को छोड़ दिया था। ठीक है, 2019 में कहा जा रहा है 1,44,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दी थी। ठीक है, यानी कि 2022 की बात, 21 की बात करेंगे, 21 में करीबन 1.6 लाख लोगों ने छोड़ दिया। 2020 में बात करेंगे 85,000 प्लस लोगों ने छोड़ दिया। 19 में बात करेंगे करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो यही नतीजा निकल कर आता है कि 2020 के मुकाबले साल 2021 में लगभग कितना, 2020 के मुकाबले की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 85,000 का जो डाटा है उसके अगर मुकाबले 2021 में बात करेंगे तो डबल, यानी कि 2 गुना लोगों ने भारत को छोड़ दिया है, भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। ठीक है, याद रहेगा, और लोगों ने दूसरे देश में जाना पसंद करा है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बने हुए हैं। तो भारतीय लोग अगर आपको कहीं सबसे ज्यादा दिखेंगे तो नंबर 1 पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा भारतीय जो है अगर भारत को छोड़कर नागरिकता छोड़ते हैं तो कहां जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कहां जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर कहां जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने कुछ समय पहले वाले समय में अगर बात करेंगे तो हम पे कब्जा करा था, और आज हमारे भारतीय लोग ही वहां पर जाना पसंद कर रहे हैं। चौथे नंबर पर रखा गया है किसको? ब्रिटेन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर ब्रिटेन है, जहां पर भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहले आप डेटा याद रख लीजिएगा कितने लोगों ने अभी तक छोड़ दिया है, इस तरीके से। दूसरा, अगर सरकारी आंकड़ों के मुकाबले बात करेंगे, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कहा गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि अमेरिका में लोग जा रहे हैं, ब्रिटेन में लोग जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं? तो देखिए, अमेरिका प्रथम पर इसलिए है क्योंकि करीबन अमेरिका में यह बताया जा रहा है कि भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या अमेरिका के अंदर है, करीबन 80,000 के करीब यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 23,000 के करीब, 23,000 प्लस के करीब यहाँ भारतीय नागरिकता ले रहे हैं। इसी लिस्ट में तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है, जहां 21,000 की नागरिकता भारतीय लोग ले रहे हैं। और यूनाइटेड किंगडम, जिसने एक पहले वाले समय पर हम पर कब्जा कर रखा था, उस पर 14,000 प्लस लोगों ने जो है नागरिकता ले रहे हैं, ब्रिटेन जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डाटा, इनका जाने का डाटा, निकलने का डाटा, दोनों बता दिया मैंने आपको, है ना, कि कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर बस रहे हैं, कितनी संख्या में बस रहे हैं वो। अब इसके अलावा आप पूछेंगे सर यही 4 जगह लोग जाना पसंद करते हैं या भाई और कहीं भी जाते हैं? तो देखिए, और भी जगह है, जैसे
नागरिकता छोड़ने में कम संख्या ने, इटली में करीबन 5,000 लोग हैं। भारतीयों की अगर आप बात करेंगे करीबन 5,000 प्लस 6,000, मान लीजिए 6,000 लोग हैं, ठीक है। वही मतलब इटली की नागरिकता ली है। न्यूजीलैंड में करीबन 2600 लोग हैं, सिंगापुर में 2500 लोग हैं, जर्मनी में 2300 लोग हैं, नीदरलैंड के अंदर 2100 के करीब हैं, 1800 के करीबन स्वीडन के अंदर हैं, स्पेन के अंदर भी 1500 भारतीय नागरिकता ली है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 1000 प्लस ही नागरिकता जो है, काफी लोग यहाँ से अभी तक पलायन कर चुके हैं भारत से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों छोड़ रहे हैं, तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अब क्या होता है, देखिए एक सिंपल सी चीज समझिए। अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस विदेश में है, ठीक है। अब उसका आना जाना भारत में कम है, उसको ज्यादातर विदेश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में उसका कारोबार नहीं है। उसका कारोबार कहाँ है, अमेरिका में या ब्रिटेन में है, तो वो वहीं रहेगा। अब वो वहां रहेगा तो वहां की नागरिकता लेगा। भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आपका कारोबार अमेरिका में है, ठीक है, लेकिन आप रहते हो इंडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है अप डाउन तो आप कर ही नहीं सकते। भाई अप डाउन थोड़ी करोगे रोज का, जाहिर सी बात है ना, अप डाउन तो नहीं करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब आप जब आप अमेरिका की नागरिकता ले लोगे, तो भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति दूसरी नागरिकता जब ले लेता है, तो उसकी पहली वाली नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, और दूसरे देशों की नागरिकता लेने से स्वयं ही भारत की नागरिकता रद्द हो जाती है। समझ रहे हो। तो ये एक कारण है, ये याद रखिएगा। आगे और भी कारण है, ये कारण नहीं है। देखिए अब बात करते हैं आखिर में क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने डेटा पर बात करी है, अब बात आती है आखिर में छोड़ा क्यों जा रहा है, छोड़ने की वजह क्या है। तो भारतीय क्यों छोड़ रहे हैं नागरिकता, देखिए सबसे एक बड़ा पॉइंट निकल कर आया, बिजनेस। बिजनेस सिक्योरिटी। लोगों का क्या कहना है, भारत के जो अमीर लोग हैं उनका यह मानना है कि भारत सरकार उनके बिजनेस के मुताबिक सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। ये एक कारण है, ठीक है। एक कारण ये याद रखिएगा कि उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, बिजनेसमैन के मुताबिक ये कहा गया है कि भारतीय जो सरकार है वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वे विदेशों में निवेश कर कर वहां अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे खुद को भी वहां पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब जब अपने को शिफ्ट कर लेंगे तो वहां की नागरिकता ले लेंगे, उनकी तरफ से उनको भारत की नागरिकता मिले ना मिले उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के रहन सहन के स्तर को विदेशी की तुलना में कम जो है आंकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि विदेशों का रहन सहन भारत में वो रहन सहन कभी नहीं हो सकता है। देखिए मैं हर किसी से यही बात कहूंगा, अब सबका जो दिमाग होता है, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम सारे जो भी अमीर लोग हैं जो छोड़कर जा रहे हैं, या कोई भी है, बच्चे हैं, युवा है जो अपनी पढ़ाई के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये भी पॉइंट है, उनसे एक ही बात कहूंगा कि हम ही लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही होता तो भगत सिंह कभी फांसी नहीं चढ़ते, अगर ऐसे ही होता तो चंद्रशेखर आजाद कभी मरते नहीं, अपने आप को गोली नहीं मारते। उन्होंने भी उस समय भी, भारत में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी चाहते तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, विदेशों में जाकर बच सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी लगा दी और इसको आजाद कर के रहे, ठीक है। तो हम जो है आज हमारे पास सब कुछ है देश में, ठीक है। मैं भी मानता हूं कि देश में टेक्नोलॉजी कम है, देश में एजुकेशन सिस्टम कम है, लेकिन ये सब हम ही नागरिकों के हाथ में है, ठीक है। सरकार तो केवल हम ही लोग चलवा सकते हैं, बाकी गद्दी पर किसको बैठाना है ये हम लोगों को डिसाइड करना है ना। क्योंकि देखिए हम राजा हैं, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर जो राजा होता है वो कौन होता है, वो जनता होती है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो ना। तो अगर जनता ही देश छोड़कर जाएगी तो फिर कैसे चलेगा, समझ लो। तो ऐसा ना करें, देश में ही रहें, इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। इसको कैसे डेवलप करा जाए उसके बारे में सोचना है। सरकार अगर गलत कर रही है तो उसका विरोध होना चाहिए, ना कि देश छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के लिए आने वाले समय में खतरा है। जैसे आज श्रीलंका का हाल हो रहा है, ऊपर वाला ना करे कभी भारत का हो जाए तो शायद संभलना मुश्किल होगा, है ना। तो ये जो है आप इसको अच्छे से समझेंगे आई होप, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि बिजनेस सिक्योरिटी एक पॉइंट बन के उभर रहा है, ठीक है। साथ में काफी कम आते हैं, मतलब स्तर रहन सहन यहाँ पर काफी कम है, ये बताया जा रहा है। ये लोग ये भी हम सभी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के और रुख कर रहे हैं। सही बताऊं तो रुख इसलिए भी करा जा रहा है क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर संस्कृति जो है वो बची हुई है, ठीक है। वो संस्कृति बची हुई है। अब आप लोग जब विदेश जाते होंगे या कहीं भी जाते हो तो आप देखना, आप वृंदावन अगर कभी जाओगे ना, मथुरा वृंदावन कभी जाओगे, तो वहां पर आपको हिंदू से मतलब भारतीयों से ज्यादा अंग्रेज दिखते हैं।
ठीक है, वो हिंदू धर्म को इतना अग्रणी मानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं सब कुछ है। और हमारे ही देश के लोग उसको नहीं मान रहे हैं आजकल, उसको समझते हैं कि वो एक पाबंदी है। वो पाबंदी नहीं है। धर्म हमेशा बचा कर रखिए, लेकिन उसमें डूब मत जाइए, ये भी मेरा कहना है। डूबना नहीं है, केवल उसको बचा कर रखना है, उसका पालन करना है, जितना पालन होगा उतना पालन करना है। ये नहीं कि पूरा डूब जाओ उसके अंदर, अपनी चीजों को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। फ्रीडम भी एक यहाँ पर मुद्दा बनकर उभरा है। वही सामान्य तौर पर अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग दुनिया भर में अपने देशों को बेहतर नौकरियां और अच्छे जीवन यापन के लिए छोड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों का यह भी कहना है कि भारत देश के अंदर ना तो नौकरी है और ना ही अच्छा जीवन यापन है। समझ रहे हैं? मतलब वो जिस तरह का जीवन यापन चाह रहे हैं लोग, उस तरह का जीवन यापन नहीं है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छा जीवन यापन यहाँ पर नहीं है, बेहतर नौकरियां नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नौकरियां नहीं है, वो चीज है। ठीक है, कुछ प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों से देश छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ का मानना ये भी है, प्रतिकूल मतलब यहाँ पर इस वर्ड का यूज इसलिए करा गया है क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, सरकार की पूरी नजर बनी हुई है इस मामले में, है ना। तो राजनीतिक परिस्थितियां भी कह सकते हैं, उसको भी छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय अप्रवासियों की संख्या बड़ी बड़ी है। नई पीढ़ियों के पास अन्य देशों के पासपोर्ट होने की वजह से उनके परिवार विदेशों में ही बसे जा रहे हैं। ये भी चीज है, ठीक है ना। तो ये सब ठीक तो नहीं लग रहा है, बढ़ाने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। आज लाख में छोड़ रहे हैं, कल करोड़ों में छोड़ जाएंगे, है ना। तो वो चीज है, सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, यही मैं बोलूंगा। बाकी ये जो एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिमी देश भारत से बेहतर है, ठीक है ना। ये बात आज भी बिल्कुल ठीक है कि पश्चिमी देश जो है बेहतर है, लेकिन हमें वो समय भी नहीं भूलना चाहिए प्राचीन काल का, जब नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर, जो बिहार के अंदर है, सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती है ना। लोगों का भी कोई गलत नहीं है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार इस चीज पे अगर ध्यान देना कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि लोकसभा का जो लोकसभा बनाई जा रही है, नहीं, आई होप हमको उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकसभा की हम लोगों को क्या जरूरत भाई, काम तो चल रहा है ना, उसके ऊपर इतना बड़ा अशोक का स्तंभ लगवा देना, सब कर देना। मेरा ये कहना है अगर आपको करना ही है ना, तो आप नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा जीवित करिए। वो क्यों खराब हो रहा है? बिहार जो कि पढ़ाई के मामले में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, आज के समय में भी बिहार श्रेष्ठ है, उसकी एजुकेशन सिस्टम को इतना क्यों गिराया जा रहा है कि बिहार धीरे धीरे एजुकेशन में खत्म होता जा रहा है। कुछ ही टीचर हैं जो बिहार को बचाकर चल रहे हैं अभी भी, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अच्छे से जान गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गाइस, इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सरकार को अगर एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे देना एक बारी, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि भारत सर्वश्रेष्ठ बनने में कहीं भी दूर नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरेगा। समझ लो, हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, जो पहले तिब्बत से लोग पढ़ाई करने आते थे, आज उस नालंदा विश्वविद्यालय पर मतलब इतनी खराब स्थिति में कि क्या कहें, ठीक है। बिहार एक ऐसा जगह, एक ऐसे जहां पर चाणक्य जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया था, जहां पर मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, जैसे 16 महाजनपदों में से मगध वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था, वो बिहार आज खत्म है। समझ रहे हो? ऐसे कई स्टेट हैं, बिहार ही नहीं कई स्टेट हैं, ठीक है। खत्म हुआ क्यों? सारी गलती किसकी है? सरकार की, उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं चलाया, ठीक है। तो वो चीज है, पैसा मैं कहता हूँ गलत चीज पे खर्च करने से अच्छा है कि अगर ऐसी चीजों पे खत्म करा जाए ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम संसद ना बनाकर नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित करते, उसे दोबारा से बढ़िया करते, तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं। एजुकेशन पर भी यहाँ पर बात करी गई। 2020 के मुकाबले कहा गया 2021 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 10% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में दिखाया गया है कि विदेश जाने वाले भारतीयों की जो छात्रों में जो है करीबन 60%, कितना यहाँ पर बोला गया है, 60% जो है, 60% से ज्यादा युवा देश में वापसी नहीं करते और बेहतर भविष्य और करियर को संभावनाओं से उसी देश में नागरिकता लेकर बैठ जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। वही देखिए, मैंने अभी कहा था कि भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, इसका मतलब है अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता स्वयं ही रद्द हो जाती है। भारतीय संविधान की दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं रह सकते, ये भी इसमें कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता रहता है और दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो अधिनियम की धारा 9 के तहत उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है और आगे कार्रवाई भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसा कौन सा देश है जो दोहरी नागरिकता देता है?
दोहरी नागरिकता की बात करेंगे तो दुनिया में कई देश हैं ऐसे भी हैं जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे आयरलैंड हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर काफी लोग हैं। अर्जेंटीना हो गया, प्रागेव हो गया, ये ऐसे देश है जहां पर दोहरी नागरिकता है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर मतलब आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं, भारत की भी रहेगी, और मतलब आप अगर यहाँ की नागरिकता लेते हैं तो ये देश आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, आप दूसरे दोनों देश की नागरिकता को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश मना कर देते हैं। जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा, भारत की नागरिकता छोड़ने का यह भी एक बड़ी वजह है कि अगर वह किसी भी देश के नागरिक लेते हैं तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है, वो चीज है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरा टॉपिक क्या था। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, देख लीजिएगा। आईटीबीपी के ऊपर आपको वीडियो मिल चुकी है, यानी कि जो आईटीबीपी की नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर आपको जो है सर के द्वारा 10 बजे वीडियो मिल गई है, तो अगर वो आपने नहीं देखी हो आईटीबीपी वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी करंट अफेयर वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।